नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अर्थ जो रोटेट करती है वो रोटेशन करना बंद कर दे, उस स्थिति में क्या होगा, कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो अर्थ की रोटेट करती है, घूमती है, तो इसका हमें एहसास क्यों नहीं होता। हमारी पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोटेट करती है, इसका हमें एहसास क्यों नहीं होता। इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। समझ लीजिए आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। कोई बस है, आप उस बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस की जो स्पीड है वह है 40 किलोमीटर। कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है बस चल रही है और ये अचानक से ब्रेक लगा दे, अचानक से बस है ब्रेक लगा दे, तो उस स्थिति में क्या होगी आपकी हालत? आप एकदम से आगे की ओर उछलेंगे ना। तो वही स्थिति है आपकी अर्थ रोटेशन बंद कर देगी, तो उस समय होगी। क्योंकि आपको पता है ना, अर्थ हमारी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है रोटेट करती है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, स्पीड से है ये रोटेट करती है। और यह रोटेशन करना बंद कर दे, उस स्थिति में क्या होगा? जिस स्थिति में बस में आप बैठे हैं और ब्रेक लग जाते हैं, उस स्थिति में आपकी जो हालत होती है, ठीक है, वो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। समझ लीजिए आप बस में ही बैठे हैं और बस 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उस समय अचानक से ब्रेक लग गया, तो क्या होगा? वही स्थिति आपकी है किसके अंदर होने वाली? पृथ्वी के अंदर होने वाली, अर्थ के अंदर होने वाली। क्योंकि देखिए, अर्थ में जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है स्पीड से रोटेट कर रही थी, उसने अचानक से रोटेशन करना बंद कर दिया। लेकिन जो इसके साथ में चीजें रोटेट कर रही थी ना, जैसे कि है विंड है, एयर है, यानी कि वायु है, रॉक्स है, ठीक है, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, रॉक मिट्टी है, ये सब तो रोटेट कर रही थी। वाटर है, ये भी तो रोटेट कर रहे थे ना 1670 किलोमीटर। लेकिन अर्थ ने रोटेशन बंद कर दिया, लेकिन ये चीजें तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोटेट कर रही होगी ना। तो ये सब आपस में इतनी भयंकर तरीके से टकराएगी कि सब कुछ है एकदम से तहस महस होने की स्थिति हो जाएगी। मतलब आप जो बात करेंगे ना कि जो मानव है, ह्यूमन है, रॉक्स है, ये सब आपस में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराएगी, तो आप समझ लीजिए उस स्थिति में क्या हालत होने वाली है। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हमारी पृथ्वी है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, इसका हमें एहसास क्यों नहीं होता? ठीक है, अब देखिए, इसका एहसास हमें कब होगा इसका हमें एहसास? देखिए, इसका हमें एहसास होता है जब हम इस चीज को बाहर से देखेंगे। कब, कहां से देखेंगे? हम इसको अंतरिक्ष से देखेंगे, स्पेस से देखेंगे, तब हमें वास्तव में इसका एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में अर्थ रोटेट कर रही है। लेकिन हम तो अर्थ के अंदर बैठे हैं ना, हम तो अर्थ के अंदर हैं, है ना। इसके हम बाहर झांक के थोड़ी देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी बस का, ठीक है, इस बस का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बस के अंदर बैठे हैं, बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ध्यान से समझिएगा इसको, काफी इंटरेस्टिंग है, कोई नहीं समझा पाएगा इसको। बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। समझ लीजिए बस में कोई खिड़की नहीं है, कोई कांच नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, और सड़क भी एकदम कांच की तरह, मतलब बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी बस में बैठे हैं और नया बस में कोई कांच है, खिड़की है, कुछ भी नहीं। तो मुझे बताइए कि आपको ये पता रहेगा कि आप उस बस में बैठे हैं? आप तो यही सोचेंगे ना, हम बस बैठे हैं, उस बस में नहीं है। हाँ, वही आप अर्थ को सोचिए, आप बस को है ना एक अर्थ के समान सोच लीजिए। अब देखिए, अर्थ तो इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है ना, अर्थ तो बहुत बड़ी है, हम इसके अंदर है। अब जब हम इसके अंदर बैठे हैं, घूम तो अर्थ रही है, इसके साथ हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसके साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। हमें एहसास कब होगा? समझ लीजिए अगर अर्थ में भी कोई बस की तरह खिड़की वगैरह लगा दी जाए, हम उसमें झांक के देख सकते हैं, तब हमें एहसास होगा कि हम वास्तव में हम घूम रहे हैं। अब यही बात है। अब समझ लीजिए आप बस में बैठे, बस में कोई खिड़की कोई दरवाजा कुछ भी नहीं, आपको अचानक ले जाके बस में बैठा दिया गया।
आपको बताया नहीं कि आप बस में बैठे हैं, आपको अचानक से बेहोश करके आपको बेहोश कर दिया गया, ठीक है, समझ लीजिए आपको बेहोश कर दिया गया और आपको बस में बैठा दिया, ठीक है, आपको बस में बैठा दिया और आपको बताया नहीं आपको बस में बैठाया जा रहा है। फिर अचानक आपकी आँख खुलती है तो आपको पता रहेगा कि आप बस में बैठे हैं या अपने रूम में बैठे, नहीं पता रहेगा ना। जैसे ही बस की खिड़की या दरवाजा खुलेगा तब आपको एहसास होगा अरे मैं तो बस में बैठा। यही बात है, इसी कारण हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम अर्थ के अंदर बैठे हैं, हम उसके साथ ही 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, हम अंदर हैं उसके साथ रोटेट कर रहे हैं और इसलिए हमें पता नहीं लगता। वही बस वाली सिचुएशन होगी। अब तो आपको समझ में आया होगा, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप हमें फिर पूछ सकते हैं, है ना। अब चलिए, इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब अर्थ है रोटेशन करना बंद कर दे तो सबसे पहला जो इमीडिएट इफेक्ट आएगा ना, वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा हमारे एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं, हमारी वायु है, एटमॉस्फेयर में जो वायु है, ठीक है, रॉक्स है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, हमारी पृथ्वी पे सारी चीजें हैं, पानी है, ह्यूमन है, मानव, ये सारी चीजें तो रोटेट करना बंद नहीं करेगी ना। ये तो अभी भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोटेट कर रही होगी। तो हमें क्या स्थिति देखने को मिलेगी, हमें यह स्थिति देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी कि जो सुनामी है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये सारी चीजें हमें एक साथ देखने को मिलेगी और जो मानव है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे से टकराएंगे। तो समझ लीजिए क्या हालत होने वाली है उस स्थिति में। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, आपको पता है ना हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसी से दिन और रात बनते हैं, सही है ना। हमारी जो अर्थ है रोटेट करती है, रोटेशन करती है, उसी से दिन और रात बनते हैं, लेकिन अर्थ ने रोटेशन करना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब अर्थ घूम ही नहीं रही है, तो अर्थ का जो हिस्सा है सूर्य के सामने होगा वहां तो हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है वहां हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी। मतलब पूरी पृथ्वी पे है पूरा 1 साल का दिन होगा एक जगह पे तो, और 1 साल की है रात होगी। लेकिन देखिए ये स्थिति होने वाली नहीं है, क्योंकि अर्थ ने अभी रोटेशन करना बंद किया है, लेकिन अर्थ अभी भी रिवॉल्व कर रही है सूर्य के चारों ओर, है ना, सूर्य के चारों ओर है अर्थ, अब भी है रिवॉल्व कर रही है। समझ लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर अभी भी है रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही। इस कारण से क्या होगा, रोटेशन बंद करने के बावजूद है 6 महीने का दिन होगा, ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी पे, और 6 महीने की है रात होगी, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारा जो पूरा सीजनल साइकिल है, कब बारिश होती है, कब सर्दी आती है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। हम देखिए अभी हमारा कितना काम सही से चल रहा होता है कि सुबह है होते ही धूप आ जाती है, ठीक है, दोपहर में तेज धूप होती है, सर्दी में उससे काफी हमें लाभ मिलता है। उसके बाद में है रात को है वापस से है सूर्य छिप जाता है तो ठंड हो जाती है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। ये स्थिति हमने देखने को मिलती है, कितनी आरामदायक स्थिति होती है ना। लेकिन ये सारी चीजें सब कुछ खत्म हो चुका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी सीजनल चीजें हैं वो सब कुछ खत्म हो चुकी है, जो भी सीजनल साइकिल है वो सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो पड़ेगा पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। देखिए एक अपकेंद्रीय बल होता है जो हमारी पृथ्वी पे लगता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में, तो उस स्थिति में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब रोटेशन करना बंद कर दिया पृथ्वी ने, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं लगेगा पूरी पृथ्वी पे। वैसे तो देखिए जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है,
जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है, मैक्सिमम होता है हमारे इक्वेटर क्षेत्र में। इक्वेटर में क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा होती है और पोल तक जाते जाते लगभग शून्य हो जाती है अर्थ की जो स्पीड है रोटेशन की, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम होता है इक्वेटर एरिया में और जीरो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरिया। अब लेकिन जब अर्थ रोटेशन करना बंद कर देगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो चुका होगा। अब देखिए इसके कारण क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अनुसार सब चीजें चलेगी, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम होता है पोलर एरिया, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है और जो कम होता है सबसे वो इक्वेटर एरिया में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरिया में और कम कहाँ पे होता है, वो सबसे कम कहाँ होता है इक्वेटर एरिया में। तो अब क्या होगा, जितने भी जो वाटर बॉडीज है उनका जो पानी है वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरिया में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जो एरिया है वो सब क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। यहाँ पे है पानी ही पानी होगा, यहाँ पे पानी ही पानी होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरिया में यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, पूरी भूमि है पानी से लबालब हो जाएगी। लेकिन जो हमारा बीच वाला क्षेत्र है जिसको हम कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, क्योंकि देखिए अर्थ रोटेशन करना बंद कर देगी तो पूरे समुद्रों का पुनर्विभाजन हो जाएगा, सारे समुद्र को पानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चला जाएगा और बीच में है ड्राई अप हो जाएगा, यानी कि सूखा आ जाएगा, पूरी जमीन है सूख जाएगी, पूरी जमीन क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ। आप कभी झूले में बैठे होंगे, ये झूला है, इसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही आप ये झूले में जो ये देखिए तारे दिख रही है, ये बाहर की ओर रोटेट करती हुई दिखाई देती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए लास्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे खतरनाक इम्पैक्ट होगा सूर्य, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। क्योंकि देखिए अर्थ जब रोटेट करती है तो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र है खत्म हो जाएगा। किस कारण खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा रोटेशन स्पीड बंद होने के कारण। चुंबकीय क्षेत्र बनता है चारों ओर, वो खत्म हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या है, जो भी सोलर विंड्स आती है, सूर्य से जो सोलर विंड्स आती है, सूर्य से जो सोलर विंड्स आती है उनको रोकने का ये काम करता है। जितनी भी जो विकिरण आती है अंतरिक्ष से उनको रोकने का काम करता है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो जो सोलर विंड्स डायरेक्टली ही पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाएगी और कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, देखिए आगे वाली इमेज में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारी पृथ्वी आग के गोले से उत्पन्न हुई थी और पूरा आग का गोला ही ये बन जाएगी, यानी कि धीरे धीरे हमारी पूरी पृथ्वी पे है जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। तो आई होप हमने इन सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा। आगे आपको बताना है इससे स्पेस से रिलेटेड आपको और कौन सा टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए, हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे।